अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को। लेट्स सी क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें आप देखोगे एंड सेंटेंस में आपको माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ नज़र आएंगे। तो इन प्रोनाउन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। ये हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी सब्जेक्ट अपने आप के बारे में ही बता रहा होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसके सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वो अपने आप से प्यार करती है, तो वो और सब्जेक्ट जो है वो अपने आप को ही डिस्क्राइब कर रही है, तो वो प्यार करती है। सेंटेंस में आप देखो टेंस कोई सा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्स कोई भी हो सकते हैं। जैसे आपको फोकस करना है कि आप जो है आपका सब्जेक्ट जो है अपने आप के ही बारे में बता रहा है, तो आप यूज़ करोगे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट शी है तो आपने हर सेल्फ यूज़ करना है, ही है तो हिम सेल्फ यूज़ करेंगे, आई है तो माई सेल्फ, वी है आर सेल्फ यूज़ करेंगे, यू है योर सेल्फ यूज़ करेंगे। तो आपने जो देखना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ यूज़ करेंगे। वो अपने आप से प्यार करती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें आपने लिखा शी लव्स हर सेल्फ, क्योंकि शी है वो है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी लव्स हर सेल्फ। ही पनिश्ड हिम सेल्फ, यानी देखिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिम सेल्फ, यानी उसने अपने आप को सज़ा दी, तो ही पनिश्ड हिम सेल्फ। और आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके उर्दू सेंटेंस में अपने आप से के सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करोगे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसी को देखकर आपने यूज़ करना है। आई लव माई सेल्फ, तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो आई है इसलिए हमने यहाँ पर माई सेल्फ को यूज़ किया एज अ पोलाइट सेंटेंस। आप यहाँ पर माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ को सेंटेंस के एंड में यूज़ करोगे, और इसके अलावा आप वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हो, यानी आई लव माई सेल्फ इस तरह के सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। वी हर्ट आवर सेल्व्स, यू हर्ट योर सेल्फ। इसके अलावा सपोज़ आई मेड अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, इस तरह की सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। वी बिल्ट अ हाउस फॉर आवर सेल्व्स, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। रूहान बॉट अ पेन फॉर हिमसेल्फ, तो आपने देखना है रूहान अब नाम है, तो नाम रूहान लड़का है, तो आपने इसके लिए ही यूज़ करना है प्रोनाउन, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। अगर कोई लड़की है लाइक आलिया, तो आपने वहाँ पर हर सेल्फ को यूज़ करना है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें आप यूज़ करोगे अपने आप से। और इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। लेट्स सी एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिव प्रोनाउन। When the pronouns like himself, herself, etc. emphasize the subjective of the sentence, then they are called emphasizing pronoun. यानी ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, emphasize करते हैं सब्जेक्ट को, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं emphasizing। इसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट ज़ोर देना, यहाँ पर हमने फर्स्ट में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा कि अब एक पोलाइट है शी लव्स हरसेल्फ, तो ये कोई ऐसी एम्फेसाइज वर्ड नहीं थे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़े सा गुस्से का इज़हार होता है, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करें, ज़ोर देकर बात करते हैं जब, तो हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, लाइक माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, सब्जेक्ट को देखकर। इसी तरह जैसे आई है तो आप माई सेल्फ यूज़ करोगे, अली लड़कों में आ रहा ही है तो हमने हिम सेल्फ को यूज़ किया। कब? जब आपके सेंटेंस में खुद ही की बात आएगी, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा, खुद ही के सेंटेंसेस आते हैं, तो आप यहाँ पर क्योंकि ये शो करा रहा है, थोड़े से एम्फेसाइज कर रहे हो, जैसे आप सब्जेक्ट पे थोड़ा सा गुस्से का इजहार अगर आपको दिखाना है, तो आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ करना है आई माई सेल्फ गो देयर, यानी मैं खुद ही वहाँ चला जाऊँगा। अली हिम सेल्फ विल गो, अली खुद ही चला जाएगा। शी हर सेल्फ कुक्स फूड, वो खुद ही खाना पका लेती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने बोलते वक्त भी दिखाना है कि आप थोड़े से गुस्से में बोल रही हैं। और जब आपको किसी को गुस्सा दिखाना हो, राइटिंग में टेक्स्ट कर रही हैं या राइटिंग में आप कुछ लिख रहे हैं, तो अगर आप सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आई माई सेल्फ लगाते हो तो ये शो करेगा कि आपने लिखा है मैं खुद ही चली जाऊंगी। और अगर आप एंड में लिखते हो तो इसका मतलब होता है अपने आप से। तो आप ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हो और समझ भी सकते हो कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है और कब इंटेंसिव प्रोनाउन को आप यूज़ करोगे। अपने आप से के लिए आपने यूज़ करना है वर्ब के बाद हर सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह को सब्जेक्ट को देखकर। और अगर आपने देखना है कि खुद ही है, खुद ही चला जाऊँगा, तो आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद
माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अगर दे है तो देम सेल्फ यूज़ करना। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब और जो भी आपका सेंटेंस है वो आप इसे कंप्लीट करोगे। ये हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज के इस वीडियो में स्ट्रक्चर में आप सीखेंगे, अगर आपने कहना है कभी तो के सेंटेंस, लाइक कभी तो वक्त पर आ जाया करो, कभी तो लिख लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो, तो कभी तो के लिए आप यूज़ करोगे डू एवर। उसके बाद आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे, इसमें कोई ING वगैरह पुट नहीं करना। स्टार्ट आप करेंगे डू एवर कम ऑन टाइम, यानी कभी तो वक्त पर आ जाया करो। डू एवर टेक बाथ, कभी तो नहा लिया करो। डू एवर प्ले विथ मी, कभी तो मेरे साथ खेल लिया करो। डू एवर स्पीक विथ लव, कभी तो प्यार से बोल लिया करो। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो जिसमें आए कभी तो और भी आप वर्ब लें और न्यू सेंटेंस बनाएं डू एवर के। मिसलेनियस सेंटेंसेस, अच्छा आप जब भी स्ट्रक्चर में सेंटेंस न्यू बनाना चाहें तो आप मिसलेनियस सेंटेंस से भी लेकर बना सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था स्पीक विद लव, यानी प्यार से बोलो, तो आपने वहाँ से मिसलेनियस सेंटेंस से एक सेंटेंस लिया और यहाँ के स्ट्रक्चर में डू एवर के साथ इसे मर्ज किया तो एक न्यू सेंटेंस क्रिएट हुआ, यानी कभी तो प्यार से बोलो। तो मिसलेनियस सेंटेंसेस हो, फ्रेजल वर्ब हो या कोई भी आपका सेक्शन है, वहाँ से आप ये चीज़ें जब याद करें तो इसे स्ट्रक्चर में लेकर एक न्यू सेंटेंस क्रिएट किया करें। मिसलेनियस सेंटेंसेस में देखते हैं, पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज इसे अना का मसला मत बनाओ, डोंट मेक इट एन ईगो इशू। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे मजबूर किया गया था तो आप कहेंगे आई बीन कंपेयर, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, माई हार्ट इज़ नॉट एट पीस हेयर। कैसे मनाऊँ उसे, हाउ शुड आई प्लेकेट हिम। तो यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ से बहुत सारे वोकैबुलरीज ले सकते हो। ईगो इशू है, अना का मसला, मजबूर किए हो गए, आपको कंपेयर यहाँ से वोकैब मिला। और यहाँ पर अगर आप मनाने की इंग्लिश ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाएगा प्लेकेट हिम। इसे आप शेल के स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, यहाँ पर आप शेल के स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हें मनाऊँ, शेल आई प्लेकेट यू। तो इस तरह से मिसलेनियस सेंटेंसेस से भी आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी मीनिंग्स मिलती हैं, और इनको अच्छी तरह याद करें और इनको जब भी नीड कहीं हो इसको लेकर आप एक न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। US UK की इंग्लिश में आप याद रखें, अगर हमें एक वर्ड पता होगा लेकिन कोई दूसरा वर्ड कोई और यूज़ कर रहा है तो डोंट टेक टेंशन। यहाँ पर अमेरिकन अगर कौन कहते हैं तो ब्रिटिश कहते हैं उसे मेज़। तो यही फ़र्क होता है प्रोनाउंसिएशन में भी और स्पेलिंग में भी और वर्ड्स में भी। यू शुड नो UK एंड US इंग्लिश, लाइक अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप दोनों को साथ साथ रखें। क्रेज़ी अगर US वाले कहते हैं क्रेज़ी तो इसे UK कहता है मैड। और यहाँ पर एलिवेटर है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे लिफ्ट। फॉल यानी जो ख़ज़ा के मौसम है, US वाले कहते हैं फॉल और UK वाले कहते हैं ऑटम। फर्स्ट फ्लोर जहाँ US वाले कहते हैं फर्स्ट फ्लोर तो UK वाले कहते हैं इसे ग्राउंड फ्लोर। तो UK US की इंग्लिश पे भी थोड़ी सी नज़र रखा करें कि कौन क्या कहता है, और साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखोगे, जितने सेक्शंस हैं, कोई भी पार्ट है, आप उन सब पर अच्छी तरह देखा करें, उनको याद किया करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस